क्वेश्चन में लड़के कर देते हैं समय को बर्बाद और नहीं निकाल पाते हैं आंसर। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के बिक्री मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है, यानी हानि परसेंट लाभ परसेंट क्या है, बराबर है। और मोमबत्ती के क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो कुछ करना नहीं है, एक तरफ तुम मोमबत्ती लिख दो और एक तरफ पेन लिख दो, ठीक। इनके क्रय मूल्य की जानकारी दी गई। क्रय मूल्य की जानकारी कैसी है कि अगर ये 2 के हैं तो ये कितने के होंगे, 1 के होंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई शंका? अब देखिए अगर एक ही वस्तु पे काम होता तो कहानी थोड़ी आसान होती, लेकिन समस्या है कि थोड़ा सा अलग है। और जब अलग है तो हम एसपी एजम्पशन करना पड़ेगा। मान लो मोमबत्ती ए की थी और पेन बी का था, एक पेन का एसपी, एक पेन का एसपी बी और एक मोमबत्ती का एसपी ए, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ये कहा कि 10 मोमबत्ती बेचने पर, ठीक। तो अगर 10 मोमबत्ती बेचोगे तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना हो जाएगा? अगर हम 10 मोमबत्ती का सीपी निकालेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट मिल जाए तो परसेंटेज मिल जाएगा। प्रॉफिट क्या, 3 पेन के बिक्री के बराबर, तो एक पेन का बिक्री बी है तो 3 पेन का बिक्री 3 भी हो जाएगी। ये बन गया प्रॉफिट, कोई डाउट है यहाँ पे? अब अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस कब होता है, जब आप 10 पेन बेचते हो, तभी तो होता है। तो 10 पेन अगर बेचेंगे तो 10 पेन का क्रय कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ पे? अब नुकसान हुआ है इस पे, और नुकसान हुआ कितने का है, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मोमबत्ती एक है कितने की, 10 की, तो 4 कितने की हो जाएंगी? तो मोमबत्ती एक है कितने की, एक की, तो 4 कितने की हो जाएंगी, 4 एक की। यही तो है, वो कह रहा दोनों आपस में क्या है, बराबर। अच्छा, कुछ दिन के मन में शंका आ गई हुई कि परसेंटेज बराबर करे, तो अब बताओ यार, अगर तुम 100 से गुणा इधर कराओगे और 100 से गुणा इधर कराओगे तो 100 का हो जी, कैंसिल हो जी। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं दोस्त, जिनको आप पहले से ही सोच रखा करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम ए और बी का अनुपात लिखें तो ए के हिस्से में आया 3, बी के हिस्से में आया 2, और शायद तुमसे यही पूछ भी रहा है, यही तो पूछ रहा है, मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 3:2। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।